गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 1 आपके अलजेब्राइक कोडिंग थ्योरी का। पहले हम कुछ डेफिनेशंस, कुछ कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद थ्योरम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि कोड होता क्या है। ठीक है, कोड क्या है, कोड का वेट क्या होता है और कोड में हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। द फर्स्ट थिंग इज़ हमने क्या लिया, एक फाइनाइट फील्ड ली, ठीक है, और एफ एन इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि ये क्या होता है, एन टपल्स, इसको एफ ही ले लो। ठीक है, तो हमने क्या लिया, एन टपल्स वाली एक फील्ड ली जिसके अंदर ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं टपल में, दैट आर फ्रॉम द फील्ड एफ, दैट बी द सेट ऑफ ऑल एन टपल्स ओवर एफ। ठीक है, एन टपल्स हैं ये, और किसके ओवर होगा, जहाँ से ये एलिमेंट्स आए, और ये कहाँ से आए, एफ से। सो दिस इज द फील्ड, ऐसी फील्ड है, सेट ऑफ ऑल एन टपल्स ओवर एफ। तो अगर मैंने इसका कोई एलिमेंट लिया, ठीक है, इस एफ एन का कोई एक एलिमेंट लिया, तो वो किस फॉर्म का दिखेगा, एन टपल्स की फॉर्म का। सो ए एंड बी आर द टू एलिमेंट्स ऑफ एफ एन, तो वो कैसे दिखेंगे, एन टपल्स के। सो A1 A2 AN एंड B1 B2 BN। ठीक है, अब हम इसका एक एडिशन डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर फील्ड है तो क्या क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, और क्या होता है, एडिशन होता है। दो ऑपरेशंस होते हैं ना, तभी वो रिंग बनता है, और रिंग के अंदर हम फर्दर प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं तो वो फील्ड बनता है। तो दैट मीन्स फील्ड के पास दो प्रॉपर्टीज, दो ऑपरेशंस होते हैं। सो A प्लस B इज इक्वल्स टू वॉट, ए लिख दो, बी लिख दो। हम ऐड कैसे करते हैं इनको, कॉम्पोनेंट वाइज। फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट से ऐड करेंगे, सेकंड कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट से, मींस A1 प्लस B1 कॉमा A2 प्लस B2 एंड सो ऑन AN प्लस BN। इज दैट क्लियर? एंड दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट वाइज एडिशन। क्लियर? अंडर दिस एडिशन FN becomes a Abelian ग्रुप, है ना। आप लोग ग्रुप थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो, तो आप बहुत इजीली देख सकते हो कि ये अगर मैं इस एडिशन के रिस्पेक्ट में देखूं तो ये अबीलियन ग्रुप बनेगा। मींस ये पूरी 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, 4 ग्रुप की एंड प्लस 1 प्रॉपर्टी दैट इज कॉम्यूटेटिव। अब हम डिफाइन करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए स्केलर फील्ड से आता है और एलिमेंट हम लेंगे एफ एन से। सो अल्फा टाइम्स एफ एन कैसे निकलेगा, सॉरी अल्फा टाइम्स ए कैसे निकलेगा, अल्फा लिख दिया, देन ए क्या था, A1 A2 AN। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हर कंपोनेंट में इंडिविजुअली अल्फा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा, अल्फा A1 अल्फा A2 अल्फा AN, इस टाइप से बन जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको हम ये भी बोलते हैं कंपोनेंट वाइज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और FN आपको ये भी पता है वेक्टर स्पेस बनेगा। तो अब हम देखो कुछ पॉइंट्स, अब ध्यान से सुनना, अब डेफिनेशंस आने वाली हैं जो आपके लिए न्यू थी, है ना। अभी तक तो आपने कुछ भी न्यू नहीं पढ़ा, जनरली जो आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं वही सब पढ़ा। तो अब देखो हमने लिया A FN का एक एलिमेंट, देन वी में राइट A इज इक्वल्स टू, A को देखो, अब मैंने कॉमाज नहीं लगाया, ब्रैकेट नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, सिर्फ जितने उसके अंदर टपल्स फॉर्म में जो एलिमेंट्स लिखे हुए थे उनको कलेक्टिवली लिख दिया, A1 A2 अप टू AN। और हम इसको क्या बोलेंगे, वर्ड ऑफ लेंथ n। n लेंथ का क्यों, क्योंकि 1 से लेके n तक गया है। ठीक है, हैविंग एंट्रीज इन द फील्ड, क्योंकि ये एंट्रीज कहाँ से आ रही थी, ये सब F से बिलोंग करता है। सो दिस इज अ वर्ड ऑफ लेंथ n हैविंग एंट्रीज इन द फील्ड। नेक्स्ट इज वी में ऑल्सो राइट, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A1 A2 AN तो लिखा ही हुआ है। आपको मैट्रिसेस याद है ना, एरेज, तो ये कितने क्रॉस कितने की बनेगी, 1 क्रॉस n की। तो हम इसको 1 क्रॉस n की मैट्रिक्स की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, हम इसको एक वर्ड की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, और हम इसको n टपल की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी, डिस्टेंस बिटवीन द 2 वर्ड्स इन FN। FN के अंदर 2 वर्ड्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है। सो 2 वर्ड्स ले लिए A और B FN से।
So suppose A is equals to A1 A2 AN and B is equals to B1 B2 BN, और ये A1 A2 AN और B1 B2 BN ये सब कहाँ से आएंगे? These are the elements from the field, तो ये F से बिलोंग कर रहे हैं. क्लियर? सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं. प्रूफ में हमने दो एलिमेंट्स ले लिए, एक A और एक B. ए आईज और बी आईज कहाँ से आएंगे? एफ से आएंगे. सो हमें क्या फाइंड करना है? डी ऑफ ए कॉमा बी को प्रूफ करना है कि वेट ऑफ ए माइनस बी के इक्वल आएगा. सो पहले ए माइनस बी पता होगा तभी हम उसमें नॉन ज़ीरो एंट्रीज चेक करेंगे, और जब नॉन ज़ीरो एंट्रीज चेक करेंगे तभी उसका वेट निकाल पाएंगे. सो हम पहले ए माइनस बी निकालते हैं. सो ए माइनस बी कैसे होगा? कॉम्पोनेंट वाइज सब्ट्रैक्शन, जैसे एडिशन आपको बताया था. सो A1 माइनस B1, A2 माइनस B2 अप टू AN माइनस BN. क्लियर? तो अब हम इनको लेट कर लेते हैं कि लेट दिस बी C1, लेट दिस बी C2 एंड लेट दिस बी CN. मतलब हमने CI लेट कर लिया AI माइनस BI. क्लियर? सो फ्रॉम डेफिनेशन जो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B है वो क्या होता है? समेशन 1 ओवर AI नॉट इक्वल्स टू BI. यही होता है. अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या कोई प्रॉब्लम है? AI माइनस BI नॉट इक्वल्स टू 0 ओवर 1. सिर्फ मैंने इधर ले लिया, डिफरेंट वाले तो लेने थे, तो चाहे AI नॉट इक्वल्स टू BI लिखो या AI माइनस BI नॉट इक्वल्स टू 0 लिखो, बोथ आर द सेम थिंग्स. सो हमने क्या किया? समेशन ओवर 1 ले लिया, और AI माइनस BI क्या था? CI. तो मैंने यहाँ पे CI नॉट इक्वल्स टू 0 लिख दिया. और ये किसकी डेफिनेशन है? वेट ऑफ C की, और C क्या है? A माइनस B. सो हमने क्या फाइंड किया कि डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्ड्स इज सेम एज द वेट ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू वर्ड्स. ठीक है, ये क्लियर? ये प्रूफ हो गया. अब इसका एक सिर्फ पर्टिकुलर केस बचा है, वो एक पर्टिकुलर केस कर लेते हैं. ठीक है, फिर हम आज की क्लास एंड करते हैं. सो द पर्टिकुलर केस इज कि अगर मैं फील्ड F के प्लेस पे क्या ले लूँ? Z/2Z ले लूँ. तो Z/2Z में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? 0 और 1, और एडिशन मॉड्यूलर 2 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलर 2 इसके ऑपरेशंस होते हैं. क्लियर? मतलब जहाँ पे भी 2 का मल्टीपल आएगा दैट विल बी 0. सो 2x इज इक्वल्स टू 0. क्या मैं 2x को लिख सकती हूँ? x प्लस x. सो x प्लस x इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू f. इसको उधर लेके जाओ, या आप ये बोलें कि दोनों साइड हमने x के एडिटिव इनवर्स को ऐड कर दिया है बिकॉज दिस इज़ अ फील्ड. ठीक है, क्योंकि करेक्ट वे तो यही है बोलने का. हम अलजेब्रा में ऐसे नहीं करते कि इसको उधर शिफ्ट कर दिया. ठीक है, दिस इज़ नॉट अलाउड. हम क्या करते हैं? दोनों साइड माइनस x को ऐड किया. ठीक है, तो हमें ये मिलेगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी बन जाएगा, x माइनस x आइडेंटिटी हो जाएगा, और x में आइडेंटिटी ऐड करेंगे तो वापस से x ही मिलेगा. सो x इज इक्वल्स टू माइनस x फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू f. इतना क्लियर? अभी हमने फाइंड किया था क्या? कि डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज इक्वल्स टू वेट ऑफ a माइनस b. और अगर a और b कहाँ से आए? a और b को मतलब ये जो एलिमेंट्स आएंगे इसके अंडर ए आईज और बी आईज, अगर मैं Z/2Z से ले लूँ तो मैं B लिखूँ या माइनस B लिखूँ, मीन्स BI लिखूँ या माइनस BI लिखूँ, बोथ आर द सेम थिंग्स, क्योंकि Z/2Z में x और माइनस x दोनों सेम होते हैं. ठीक है, सो अगर हमने ये लिखना है तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B ये होता है. सो AI माइनस BI होता है ना. तो अगर आप माइनस BI की जगह प्लस BI कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आर फील्ड इज Z/2Z. ये सिर्फ इसी में हो रहा है. ठीक है, सो AI प्लस BI नॉट इक्वल्स टू 0. सो समेशन ओवर 1, और ये टर्म को हम क्या बोलेंगे? ठीक है, ये CI भी लिखने की नीड नहीं है, ये मत लिखो, क्योंकि CI क्या था? CI तो AI माइनस BI था. ठीक है, अच्छा अब आपको सिर्फ कन्फ्यूज़न होगी, गलत यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि CI हमने क्या लिया था? AI माइनस BI. अब फील्ड क्या है? Z/2Z, तो CI क्या बन जाएगा? AI प्लस BI. तो बनेगा ये फिर भी CI नॉट इक्वल्स टू 0 ही, और वेट ऑफ C ही. बट हमें इसकी नीड नहीं है वेट ऑफ C बनाने की, वो तो हमने पहले भी बना दिया था. तो ये किसका वेट बनेगा?
कौन नॉट इक्वल्स टू 0 है, ए आई प्लस बी आई, मतलब किसका वेट बन गया ये, वेट ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।